हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे इमेजेस फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस या फिर उसी को भी बोलते हैं रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कॉनकेव लेंस के रे डायग्राम निकलने के लिए दो रूल्स होते हैं, वो आपको पहले आना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम रूल क्या है देखते हैं, उसके बाद हम डायग्राम निकालेंगे। ठीक है, तो देखो पहला रूल है रूल नंबर 1। रूल 1 क्या है बच्चों? सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, मैं इसको दिखाता हूं पी ए से प्रिंसिपल एक्सिस, उस पे हमने निकाला कॉनकेव लेंस। ठीक है, जिसको और एक नाम होता है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बच्चों, कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग होता है। यहां पे निकाला कॉनकेव लेंस, कुछ ऐसा निकाला। ठीक है, सपोज दिस इज अ कॉनकेव लेंस। अभी देखो बच्चों, पहला रूल क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है ना, देखो ऐसा ये इंसिडेंट रे, देखो इट इज अ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गेट डाइवर्ज, वो डाइवर्ज हो जाता है बच्चों, कुछ ऐसा जाता है वो। ठीक है, आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज हो जाता है। वैसे मैं और एक रे निकालता हूं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ऐसा, अगेन इट विल गेट डाइवर्ज, वो ऐसा जाएगा इधर। ठीक है बच्चों, और अगर आप इसको पीछे एक्सटेंड करते हो, अभी देखो ये डाइवर्ज हो गए, एक दूसरे को कभी मिलेंगे नहीं, लेकिन हम अगर उसको पीछे एक्सटेंड करते हैं, देखो ऐसा, और इसको भी पीछे एक्सटेंड करते हैं, देन वो मीट करते बच्चों एट अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। यहां पे वो प्रिंसिपल फोकस में मीट करते हैं, F1 इधर के साइड F1 और इधर होगा F2। ठीक है, सो दैट इज द रूल नंबर 1। तो आपको ध्यान में रखना है, जब भी कभी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो डाइवर्ज होता है, और अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करते तो वो प्रिंसिपल फोकस में मीट करता है। ठीक है, सो दैट इज द रूल नंबर 1। ठीक है, अभी हम देखते हैं रूल नंबर 2। देखो बच्चों, सपोज यहां पे लिखता मैं रूल नंबर 2। अभी फिर से ये प्रिंसिपल एक्सिस सपोज, और ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। रूल नंबर 2 सेम है बच्चों, जो हमने पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के लिए, रूल नंबर 2 सेम होता है। देखो क्या है, यहां पे होता है ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हम O से दिखाते हैं। अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहा है, ऐसा आ रहा है सपोज, तो बच्चों वो स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है, वो अपनी पाथ चेंज नहीं करता, वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में निकल जाता है। सो दैट इज द रूल नंबर 2। ठीक है, मतलब अगर इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग पाथ। सो दिस इज रूल नंबर 2। तो अगर आपको ये दो रूल ध्यान में रहते हैं तो आप कोई भी डायग्राम निकाल सकते हो। ठीक है, और यहां पे मजे की बात यह है बच्चों कि कॉन्वेक्स लेंस में हमने टोटल 6 पोजीशन पढ़े थे, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 ही पोजीशन है। ठीक है, वन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। सिर्फ 2 पोजीशन आपको यहां पढ़ना है, वहां 6 पोजीशन थे। अगर आपने इमेजेस फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस वो वीडियो देखा नहीं है तो आप वो वीडियो पहले देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों यहां पे हम पहली रे डायग्राम निकालते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। ठीक है, पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। अदर देन इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी छोड़ के किसी भी जगह हो सकती है ऑब्जेक्ट, लेकिन इंफिनिटी पे नहीं है। ठीक है, तो क्या है, सपोज बच्चों ए प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से वही करना है। यहां पे हम निकाला कॉनकेव लेंस, हम कॉनकेव लेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सिमेट्रिकल होता है अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट एनी पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। इंफिनिटी क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, इंफिनिटी मतलब इस लेंस से बहुत ज्यादा दूर। ठीक है, लेकिन हमको अभी बहुत ज्यादा दूर नहीं रखना है, वो इसके बाद की केस है वो। ठीक है, यहां पे हमको रखना है ऑब्जेक्ट एट एनी पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। तो हमने सपोज ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा, यहां पे रखा हमने ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये हो गया सपोज दिस इज F1 प्रिंसिपल फोकस, दिस इज 2F1। ठीक है, हमने 2F1 के जरा सा आगे रखा, मतलब बियॉन्ड 2F1 रखा। सपोज आप कहीं पे भी रखो सेम आने वाला है, जो आंसर आएगा वो सेम आने वाला है किसी भी पोजीशन के लिए। ठीक है, और यहां पे हमने लिख लिया फिर F2 और यहां पे 2F2। ठीक, तो चलिए निकालते हैं रे डायग्राम। हमने जो पहला रूल अभी पढ़ा ना, वो हमको यहां पे यूज करना है। देखो हम क्या करेंगे, पहले पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा भेजेंगे, देखो ऐसा। सो क्या होता है, अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा तो क्या होता है, वो डाइवर्ज होता है, वो ऐसा चला जाता है इधर।
इधर चला जाएगा। और अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करते देन दैट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, उसको हम पीछे अगर एक्सटेंड करेंगे ऐसा देखो तो जाता है प्रिंसिपल फोकस से, ऐसा जाएगा इधर तो, ठीक है। और बच्चों सेकेंड रूल क्या है, हमको रे को भेजना है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, है ना। और ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाता है वो क्या होता है बच्चों, इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द पाथ। में इसको ऊपर लिखता हूं ऐसा, ठीक है। अभी देखो ऐसा आपको स्केल यूज करना है बच्चों अच्छे से, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगी या थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। यू हैव टू यूज स्केल, स्ट्रेट लाइन में निकालो इसको। तो यहाँ पे कुछ ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो इट गोज इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों यहाँ पे देखो आप, इन दोनों ने यहाँ पे मीट किया, तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे इमेज ऐसे तैयार होगी, छोटी सी इमेज देखो, यहाँ पे इमेज तैयार हुई। हमने यहाँ पे बोला ए बी और यहाँ पे हमने बोला ए डैश बी डैश, ठीक, दिस इज ए डैश, दिस इज द बी डैश। तो बच्चों अगर आप देखोगे तो इमेज की साइज देखो क्या हो गई, छोटी हो गई है। तो हम लिखेंगे फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। कहां पे फॉर्म हो गई बच्चों इमेज, देखो इमेज फॉर्म हो गई सेम साइड पे, जिधर हमने ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो गई। तो हम लिखेंगे सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। आपको अच्छे से स्केल यूज करना है बच्चों, ठीक है। नंबर 2 साइज कैसे बच्चों, इमेज की साइज कैसे हो गई, छोटी हो गई। देखो ऑब्जेक्ट बड़ी थी, इमेज छोटी हो गई, तो आप लिखोगे स्मॉलर, या फिर इसको और एक नाम होता है डिमिनिश्ड, मतलब छोटा हो गया साइज, है ना। और तीसरा बच्चों क्या होता है, नेचर ऑफ इमेज। कैसी नेचर ऑफ इमेज, रियल है, इन्वर्टेड है, कैसा है या वर्चुअल है, देखो। तो बच्चों यहाँ पे ये जो रे है ना वो डाइवर्ज हो गए, मतलब वो अभी एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे। और जब रे एक्चुअल में मीट नहीं करते तो उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे रे इधर गया, ये इधर गया, तो मीट नहीं करेंगे, तो हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया। तो पीछे एक्सटेंड करने पे जो इमेज मिलती है वो हमेशा वर्चुअल होती है, ध्यान में रखना है, वर्चुअल। सो इमेज बन जाएंगी वर्चुअल, बिकॉज वो एक पीछे एक्सटेंड करके मिली हमको इमेज। और बच्चों देखो इमेज का ए डैश भी ऊपर, इधर का भी ए ऊपर, मतलब इमेज सीधी है, सीधी को हम बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। तो यहां पे इमेज हमको मिलेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एनी पॉइंट अदर देन इंफिनिटी। अभी हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट इंफिनिटी। तो बच्चों सेकेंड केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। उस केस के लिए हमको निकालना है रे डायग्राम, या फिर उस ऑब्जेक्ट की हमको इमेज निकालना है। तो फिर से वही करना है, देखो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद यहां पे हमने निकाला कॉन्केव लेंस, थोड़ा अच्छे से निकालो, ठीक है, ये कॉन्केव लेंस। और अभी हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट इंफिनिटी, मतलब लेंस से हमने उसको बहुत दूर रखा है। तो बच्चों ध्यान में रखना है कि जब ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होती है तो इंफिनिटी से 2 रेज आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है, कन्वेंशन ध्यान में रखो। अगर ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होता है तो हमको इंफिनिटी से 2 रेज निकालनी है पैरेलल, ठीक है। तो रे ऑब्जेक्ट से कुछ ऐसे आएंगी बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऐसे आई और एक ऐसे आई, दे आर कमिंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो 2 रेज ऐसे आई पैरेलल। अभी हमने रूल पढ़ा बच्चों, क्या था रूल, अगर रूल नंबर 1, अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट डाइवर्ज, वो ऐसे डाइवर्ज होती है, ठीक है। और बच्चों उनको अगर हम पीछे एक्सटेंड करें देन दैट पासेस थ्रू प्रिंसिपल फोकस। तो अगर हम उसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो कुछ ऐसे आएंगी, स्ट्रेट निकालना है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में निकालो। तो सपोज यहां से गई, इसको भी हम पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कुछ हमको ऐसा मिलेगा। तो इसका मतलब वो दोनों यहाँ पे मीट किए, ठीक है। तो बच्चों देखो यहाँ पे रेज डाइवर्ज हो रहे थे, वो तो और कभी मिलेंगे नहीं, इसलिए हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया। सो दे मीट एट फोकस, प्रिंसिपल फोकस, है ना। रूल नंबर 1, यहाँ पे होगा F2, यहाँ पे होगा 2F1, यहाँ पे होगा 2F2, ठीक है। तो फिर से वही बच्चों, नंबर 1 पोजीशन ऑफ इमेज। बोलो बच्चों कहाँ पे फॉर्म हो गई इमेज, इमेज फॉर्म हो गई एट F1, एट प्रिंसिपल फोकस F1। और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो सेम साइड, जिस साइड पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे इमेज फॉर्म हो गए बच्चों, है ना। तो सेम साइड। नंबर 2 साइज। देखो बच्चों यहाँ पे साइज कैसी है, बहुत ही छोटी है, मतलब पॉइंट साइज आप लिख सकते हो, पॉइंट साइज, इमेज बहुत ही छोटी हो गई, पॉइंट साइज। या फिर इसको आप बोल सकते हो हाईली डिमिनिश, मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड,
हाईली डिमिनिश्ड। और तीसरा है बच्चों नंबर 3, नेचर कैसा है। तो फिर से यहां देखो बच्चों, यहां पे भी रेज एक्चुअल में मीट नहीं करेंगे, उसको हमने पीछे एक्सटेंड किया है। तो जो एक्सटेंड करके इमेज बनती है उसको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज कैसे होती है बच्चों, वो होती है इरेक्ट, मतलब सीधी होती हो, इरेक्ट। सो यहां पे नेचर हो गया वर्चुअल इमेज और इरेक्ट, ठीक है। सो यहां पे सिर्फ 2 ही पोजीशन है कॉन्केव लेंस के लिए, लेकिन कॉन्वेक्स में 6 पोजीशन थी, ठीक है।